नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज हम आप सभी दर्शकों के लिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। यह व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। शाम को महिलाएं व्रत कथा सुनकर पूजा करती हैं और एक दूसरे को अष्टमी की शुभकामनाएं देती है। ये पूजा चांदी के स्याऊ से की जाती है और तारों को देखकर अर्घ्य देकर और फिर व्रत को खोला जाता है। सभी भक्त कथा को ध्यान से सुने और अहोई माता और विनायक जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जहां से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपनी भाभियों को कहा कि मेरे बदले तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने इसकी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता तो वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली होती है, वह तेरी कोख को छोड़ देगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह सुबह उठती और चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर देती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज तो देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है और उसकी सेवा कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांगो, क्या चीज मांगती हो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास साहूकार की बहू को लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा बल्कि सांप से तेरे बच्चों को बचाया है, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाली। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया और वचन से अगर फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वो खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो कहा, चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है, रंग ठाट बाट लगा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार की बहू की कोख खोली उस प्रकार सबकी खोलियो। कहानी कहने वाले की, हुंकार भरने वाले की, सबकी मनोकामना पूरी करिए। अब मैं सभी प्रिय भक्तों को विनायक जी की कथा सुनाऊंगी। कोई भी कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है।
इसलिए कथा के पीछे विनायक जी की कथा जरूर सुने। 7 भाइयों के एक बहन थी। वो कथा में सब कुछ सुनती, लेकिन जब गणेश जी का नाम आता तो वह घाघरा झटकाकर चली जाती। एक दिन विनायक जी को गुस्सा आया। गणेश जी बहन को भयभीत करने लगे और वह दिन ब दिन सूखने लगी। सभी भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। 7वां भाई बहुत ही चतुर और होशियार था। उसने आधी रात को भेष बदलकर गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो? तुम मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? वो बोला, मैं गणेश जी हूँ। तेरी बहन कथा में सारी बातें सुनती है, लेकिन मेरा नाम आते ही दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा, क्या आप इसका उपाय बताओ? तो गणेश जी बोले, कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर और सुने बगैर उठना नहीं चाहिए। बहन ने उसी दिन से नियम बना लिया और वह रोज गणेश जी की कहानी सुनती, कहानी के बाद ही सब कुछ खाती। इस तरह विनायक जी बहन पर प्रसन्न रहने लगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने लगे और अच्छे वर का आशीर्वाद भी दिया। हे विनायक जी महाराज, जिस प्रकार आपने लड़की पर कृपा की, वैसी सभी पर करना। कहानी कहते की सुनते की सबकी मनोकामना पूर्ण करना। धन्यवाद।